गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? स्वागत है आप सभी बच्चों का जो कि कक्षा 10th 10वीं के छात्र हैं और आपके पास में है जी IT 402। ये कोड है आपके सब्जेक्ट का, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402। आपके पास आप CBSE के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग बढ़ चुके हैं जी आप लोगों की जो डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर था, जिसको हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस कह रहे थे, और वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। स्टाइलस, उसके अंदर फिर पिक्चर को इंसर्ट करना, उसके साथ सारे खेल खेलना, देन टेम्पलेट्स हो गया, TOC हो गया, एंड देन मेल मर्ज और लेबल को किस तरीके से सेट वेट करना, ये सारी चीजें हम लोग उन चैप्टर्स के अंदर बकायदा देख चुके हैं। आगे बढ़ चुके हैं कहानी को लेकर के, और IT 402 के अंदर अगली डिमांड है जी हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यानी कि अगर आपने MS एक्सेल के साथ काम किया है, बिल्कुल ये वही चीज है। नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर चीजें आपके पास बड़ी ही आसान है। देखो, आपको प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिकल वाली चीज है जो कर रहे हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो उसके अंदर मैं बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस हैं जो सेट बना करके दूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और जो मेरी PPTs भी होंगे और जो मैं एक्सप्लेन कर रही होंगी आपके लिए, वो वन शॉट विल बी इनफ होगा। यहाँ पर आपको मेरे साथ प्रैक्टिकल करते हुए है जो आगे चलना है। अगर आप पहली बार चीजें देख रहे हैं तो हो सकता है कि चीजें कैच करने में हम लोग थोड़ा सा पीछे रह जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल है। तो आप क्या करिए कि पहले इसको वॉच करिए, देन उतना प्रैक्टिकल कीजिए, दोबारा वॉच करिए। तो मतलब जितना आप अपने आप को निखारेंगे ना, उतना ही ऑफ कोर्स, वो कहते हैं ना कि वो हीरा तराशना काइंड ऑफ, मेरे को वो एग्जाम्पल अभी कहावत से थोड़ी याद नहीं आ रही है, बट शायद आपने अभी तक की उम्र में उसको सुन भी लिया होगा, है ना। तो बिल्कुल कहने का मतलब है कि आप जितना चीज को करते जाएंगे प्रैक्टिकली, उतनी वो चीजें आपके अंदर बैठती जाएंगी और उतना वो नेचुरल भी होती जाएंगी, और आप भूलोगे नहीं। और ये तो खैर है ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका, तो प्रैक्टिकल चीजें तो हम खैर भूलते ही नहीं है। ओके, सो चलिए कहानी शुरू कर दें। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो डेटा कंसोलिडेशन आता है। कुछ जैसे ही आपके सामने कोई एक नया शब्द आता है, जैसे मैंने आपको कहा, हाँ कुछ नया शब्द मैंने कुछ भी बोल दिया, कंसोलिडेशन ही बोल दिया, खैर। तो जैसे मेरे सामने कोई एक नया शब्द आता है, तो मैं सबसे पहले यही सवाल पूछती हूँ कि व्हाट इज दिस, है ना। तो वही सवाल आपका भी हो सकता है कि डेटा कंसोलिडेशन आखिरकार है क्या। पेपर में मुझे लिखने में आएगा तो मैं क्या लिखूंगी। ओके, अगर इसकी किताबी भाषा की बात करें और उस किताबी भाषा को फिर प्रैक्टिकली सिंप्लीफाई हम लोग कर रहे होंगे, तो बात कुछ इस तरीके से है कि डेटा कंसोलिडेशन इज द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग data from multiple sources into a single master worksheet while applying a specific function, जैसे sum, average, टिंग टिंग। बात कुछ इस तरीके से है कि आपके पास में कुछ डेटा इस शीट में पड़ा हुआ है, कुछ इस शीट में है, कुछ इस शीट में है, ठीक है। ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, ये शीट 3 है। आपके पास अलग अलग शीट में पड़ा हुआ डेटा है। अब आप उस अलग अलग डेटा को एक जगह कंसोलिडेट करते हो, ठीक है। तो बस वही आपका डेटा कंसोलिडेशन है। अब इसके बेनिफिट्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप मेरे साथ प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। अपने ना एक बहुत ही सोना सा एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए ओपन ऑफिस कैल्क को मैं ओपन करती हूँ। ओपन ऑफिस कैल्क आप जो है ओपन कर चुके हैं, ओपन ऑफिस कैल्क, एंड ओके, सो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो ये हमारे पास इस तरीके से स्प्रेडशीट ओपन हो गई। तो अब देखिए मेरे पास में यहाँ शीट 1, शीट 2, शीट 3 है। तो मैं चाहूँ तो इसके नाम भी है जो रीनेम कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मैं वीकली टेस्ट कर लूँ, वीक 1 का जो टेस्ट है, एंड देन मैं यहाँ पर इसको रीनेम कर लेती हूँ, दैट इज कमिंग वीक 2 का जो टेस्ट हुआ है। एंड देन मेरे पास में आप जनवरी से लेके दिसंबर तक बना लो, ठीक है, वीक 3 का जो टेस्ट हुआ है। अब देखो मेरे को एक और ऐड करना है, तो आई विल बी क्लिकिंग हेयर। तो मैं इंसर्ट शीट कितनी इंसर्ट करनी है, जैसे मैं चारों वीक के बना करके एक में कंसोलिडेट कर दूंगी, तो मैं 2 यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरा ये शीट 3 को मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं इसका रीनेम कर देती हूँ कि ये W4 है, ठीक है। तो ये वीकली टेस्ट हो गए। तो यहाँ पर मेरा जो कंसोलिडेट डेटा है, यानी कि मंथ टोटल, ठीक है, तो वो मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट से इनके अंदर डेटा डाल देती हूँ, ठीक है। जैसे कि अपने क्या करते हैं, इसके अंदर मैंने डाला, बच्चों के नाम ही डाल देते हैं। जैसे मैंने डाला नेम, एंड मैंने कहा मार्क्स, ठीक है।
तो नेहा, ठीक है, ऐसे करके आपके पास में आ गए। तो इसके कुछ 90 हैं, इसके कुछ इतने हैं, इसके कुछ इतने हैं एंड इसके कुछ इतने हैं। तो मैंने क्या किया, फटाफट से इसको कॉपी किया एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मुझे इन बच्चों के नाम के आगे बस वो चेंज करना है ना। एक तरीके से इनके मार्क्स चेंज करने हैं, है ना। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर एक और बच्चा था जो ऐड हो गया, एक नया बच्चा। ठीक है, तो उसका नाम है मान लो कोमल, और हो सकता है ऐसा, है ना, इस वीक में उसने टेस्ट दिया हो। देन आपके पास में ओके, तो मैं इसको कॉपी करूंगी कोमल वाले नाम को एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो अब इनके मार्क्स हमें बोले तो बॉस चेंज करने हैं। ठीक है, ऐसे करके हम चेंज कर रहे होंगे। तो ये देखो मेरे पास में सारे नंबर बेसिकली आ गए। ओके, ठीक है, सो सुपर कूल है, इसके 600, ओके 67। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, मंथ टोटल पर जाती हूँ एंड मैं डेटा पर जाऊंगी, कंसोलिडेट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, आई विल बी क्लिकिंग ऑन दिस। अब मेरे पास में देखिए ये इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है। तो यहाँ पर देखो सारे ऑपरेशन आ रहे हैं, सम, काउंट। तो सबसे पहले मैं सम करती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ कोई रेंज मैंने स्पेसिफाई कर नहीं रखी है, तो मैं रेंज को स्पेसिफाई करती हूँ। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगी, अब मेरा ये छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब मैं WT1 पर आऊंगी, WT1 पर आती हूँ और मैंने एक रेंज स्पेसिफाई किया। यहाँ पर देखो एक रेंज आ गया, तो मैंने ऐड कर दिया। अब मैं नेक्स्ट वाली रेंज को करना चाहूंगी एंड देन उसके लिए आई विल बी ऐसा कुछ एंड देन ऐड किया। ठीक है, एंड देन मैं थर्ड वाला जो मेरा रेंज है, नेम मार्क्स, इसको किया एंड देन मैंने इसको ऐड किया। W4 के पास में गई एंड फिर मैंने इसको क्या कर दिया, इसका रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एंड देन मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो इतनी चीज हुई। अब मैं क्या करती हूँ, इस मोर पर क्लिक करती हूँ, तो लिंक टू सोर्स डेटा, रो, लेबल्स एंड कॉलम्स। देखो ये जो मेरे पास में है, नेहा, पूजा, लवजीत, विशाल, ये सब क्या है, रो है। मुझे कॉलम भी चाहिए, नेम और मार्क्स, तो मैं कॉलम्स पर भी है जो क्लिक कर दूंगी। ठीक है, अब लिंक टू सोर्स, ओके। तो अब इसमें क्या है कि जो मेरा डेटा फाइनली कंसोलिडेट होकर के आएगा ना, अगर मैं उस फाइनल के अंदर, मतलब मेरे पास जो भी सम होगा, तो मतलब अगर मैंने किसी भी शीट में कोई चेंज किया, किसी के नंबर कम ज्यादा किए, तो वो कंसोलिडेट वाली शीट के ऊपर भी इसका असर है जो होगा। जैसे कि हम ओके पर क्लिक करते हैं और अब मेरे पास में देखिए कंसोलिडेट डेटा होकर के आ गया है। जैसे कि अगर हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कैलकुलेटर भी है जो साथ साथ ओपन करके एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं किसी एक बच्चे के मार्क्स, जैसे कि नेहा के हैं। तो मेरे पास में देखिए ये 90 है प्लस, और फिर नेहा के ही यहाँ पर देखो 97 है। ठीक है, तो मेरे पास में 97। ठीक है, अब नेहा के ही W3 के अंदर देखिए वी हैव 45, सो 45। ठीक है, अब फिर उस बच्चे के ही आगे चल करके 34 है, तो 34, तब उसका टोटल 266 यानी कि 266 होना चाहिए। सो विच इज कमिंग लाइक हाउ। अब बेहतर जानकारी के लिए अगर मान लो नेहा के मैं यहाँ पर जो नंबर हैं वो 40 कर देती हूँ, थोड़े से और ज्यादा कर दिए, तो अब देखो हमने वो चेक बॉक्स क्लिक किया हुआ था, तो इस पर 272 आ गए, मतलब 272। तो इस तरीके से हमारा डेटा हमने अलग अलग जगहों पर था जो कंसोलिडेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें दुनिया भर का आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो अभी जो है जो कल वाला लेक्चर था, उन दोनों को मैं खैर कंबाइन कर रही हूँ। तो मैंने उसमें आधा शूट है जो किया था, अभी आपको दोबारा से इस चीज को बता देती हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा कुछ खास कोई बहुत बड़े पापड़ नहीं बेले हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अलग अलग शीट्स हैं जो हमारी अलग अलग जगह पर जो हमारा डेटा पड़ा है, हम उनको एक जगह कंबाइन करके उनसे कुछ काम करवा रहे हैं। जैसे कि मुझे सबका टोटल जानना है, मुझे सम जानना, मतलब मैक्सिमम जानना है कि भाई अगर किसी बच्चे के यूनिट टेस्ट 1, 2, 3 के अंदर मार्क्स थे तो सबसे ज्यादा उसके किस में आए हैं मार्क्स, है ना। तो और मुझे टोटल जानना है कि यूनिट टेस्ट 1 में कितने थे, 2 में, 3 में, और फिर फाइनल टोटल कितना है। तो मतलब जब मेरा डेटा अलग अलग जगह पर पड़ा है और फिर मैं उसको एक जगह कर रही हूँ इकट्ठा, तो दैट इज कॉल्ड मेरा कंसोलिडेशन। ठीक है, तो हम लोग काफी सारे सम, काउंट, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके ये चीज कर रहे हैं। तो जैसे मेरे W1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, आई थिंक जो लास्ट जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर W1, 2, 3, 4 था, है ना। तो अब मैं जैसे इसके अंदर लेकर के आई और मैं कंसोलिडेट कर रही हूँ एंड देन बाय डिफॉल्ट हमारा सम आता है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं मान लो मैक्सिमम करना चाहती हूँ इस बार,
तो मेरे को एक वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स रेंज, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी एंड देन हमारे पास में इसको ऐड ऑन कर देंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ से कर रही हूँ और फिर मैं इसको ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और फिर अगले वाला मेरा ये वाला WT, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये तीनों ऐड हो गए। अब मोर पर जाकर के आपको लिंक टू सोर्स करना था, क्यों? क्योंकि अगर आप एक भी शीट में चेंज करते हो तो सब में दिखाई दे जाए। यू वांट कि रो और कॉलम्स भी आपको डिस्प्ले दिखाई दे, तो हम ऐड इस तरीके, एक सेकेंड, ओके करके और ऐसे हमारा सम टोटल निकाल रहे हैं। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी यहाँ पर कि यहाँ पर देखो आपको प्लस डिस्प्ले हो रहा है। जैसे रेखा के नाम के नीचे करेंगे तो रेखा के W1, W2, W3 में, तो फिर ये टोटल आपके पास में आया। तो मतलब इनसाइड उसके क्या हो रहा है, टोटल हो रहा है। किस तरीके से, मतलब ये जो फाइनल कंसोलिडेशन बन करके आया है, इसमें आपको मतलब फाइनल एक तरीके से, इस तरीके से आपको आंसर, मतलब इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा है कि ये किसका 33 टोटल है, तो किसका 44 है, तो किस तरीके से, तो WT1, W2, 3 एंड इस तरीके से आपका आंसर है जो बेसिकली आपको डिस्प्ले हुआ और इस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो जैसे मेरे पास उसमें फाइनल में 23 आ रहे थे ना, तो मैं यहाँ पर इसके नंबर 100 कर देती हूँ रेखा के, है ना। तो अब मैं अगर यहाँ जाऊंगी तो यहाँ रेखा के देखो 100 ही आ रहे होंगे। तो मतलब बेसिकली आपको क्या चीज इसमें अच्छे से समझ में आई है कि आप जो भी फंक्शन यूज कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं कंसोलिडेशन की बात करूं तो आपके पास में देखो क्या है, कंसोलिडेशन इज द कलेक्टिंग डेटा from multiple sources into a single master sheet while applying a specific functions आप यूज करते हो, सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम। इन ग्रुप बाय के फंक्शंस का आप यूज करते हो, मल्टी रो फंक्शंस का। जैसे मेरे पास में एक यहाँ पर है, एक शीट यहाँ है, एक शीट यहाँ है, एक शीट यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इनका सम कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ। तो 23 ये सब जुड़ करके मेरे पास इस शीट में फाइनल पहुंच चुके हैं, ठीक है। देन मेरे पास में देखो 45, 66, इतना इतना, तो ये मेरे पास यहां आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस, हमारी चीजें हैं जो बेसिकली होंगी। अब अगले किस्से के अंदर चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, एक सेकेंड। अगला किस्सा जो हमारा है उसके अंदर हम लोग सब टोटल्स हैं, जिसको चलिए देखते हैं कि सब टोटल क्या होता है। जैसे कि मैंने इसके लिए एक शीट अलग से बना करके रखी हुई है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ सब टोटल के लिए, पहले तो आपको एक बार दिखा दूं कि एक्चुअली में क्या चीज हो रही है। देखो, सो इसको ना सबसे पहले देख लो कि इसके अंदर क्या चीज हो रही है। इसमें मैंने ना एक सेल डेट की, वही किस तारीख को क्या मतलब कौन कौन सी तारीख का डेटा है मेरे पास में, फिर किस तारीख को कौन सी चीज है, जो आइटम है जो बिकी है, और किस कैटेगरी से, और उसकी कितनी क्वांटिटी और उसका कितना प्राइस है, ठीक है। तो ये मेरे पास में मेरी एक टेबल है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं डेटा पर जाकर के सब टोटल पर क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है जिसमें देखो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड ऑप्शन है, ठीक है। अब हम पहले फर्स्ट ग्रुपिंग है जो देखते हैं। देखो फर्स्ट ग्रुप पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं सेल जो है डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ। ऐसे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो मैंने सेल डेट पर क्लिक है जो बेसिकली। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे सम करना है क्वांटिटी का और प्राइस का, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा का ही सम होगा। तो सम पर क्लिक किया। मैंने क्या किया, डायलॉग बॉक्स में फर्स्ट ग्रुप में सेल डेट की ग्रुप किया, बनाया, और क्वांटिटी और प्राइस। अब मैं करती हूँ क्लिक ऑन ओके बटन। अब देखिए आपके सामने किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको एक चीज पता चल रही होगी, इसमें पेन नहीं चलता क्या, हाँ ओके। तो आपको एक चीज पता चल रही होगी, वो ये कि इसमें देखो डेट का ग्रुप बन गया है ना, कि 1 तारीख को पियर्स, एप्पल, पेंसिल कितने बिके हैं, कौन सी कैटेगरी के हैं। और मैंने क्या किया था, सम किया था। तो देखो क्वांटिटी का सारा सम हो गया कि टोटल कितनी आइटम्स आपके पास बिके हैं, है ना। उसके बाद में सबका प्राइस इस 1 तारीख को कितने जो है टोटल आपकी कमाई हुई है, या जो भी आप कह लो। फिर आपके पास में देखो 3 तारीख का ग्रुप बन रहा है कि 3 तारीख, ये 3 3 3 उसको इतने इतने बिके और उसकी इतनी क्वांटिटी बिकी और उसका इतना प्राइस था। देन आपके पास 4 तारीख को ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी के बिके, इनकी इतनी क्वांटिटी बिक गई टोटल, और इस तरीके से टोटल प्राइस जो आपके पास में था। और फिर नीचे आपको देखो ग्रैंड टोटल है जो लाइक इस कदर इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा हो।
ठीक है, अब इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। अब मैं डेटा पर जाती हूँ एंड सब टोटल पर क्लिक करती हूँ। अब मेरे को डेट वाइज मिला, अब मैं आइटम नेम वाइज कर लेती हूँ, क्योंकि आइटम नेम वाइज क्वांटिटी का सम और प्राइस का सम, तो मैं ओके करती हूँ। तो देखो टोटल, देखो आपको एप्पल का रिजल्ट कितना आया, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो आपके पास में देखो टोटल एप्पल की अगर आप बात करते हो तो टोटल एप्पल देखो 1 और 2 क्या है, ये फ्रूट है तो 25, तो एप्पल का अलग से एक ग्रुप बन गया कि इसकी 25 एप्पल बिके जो कि 222 रुपए के बिके। ठीक है, फिर आपके पास में बैग का ग्रुप बन गया कि बैग की टोटल 21 बैग बिके तो 247 के बिके यहाँ पर, है ना। फिर कॉपी टोटल आपने 23 कॉपी बेची, इतने के बेचे। तो आपने किसका ग्रुप बनाया, आइटम नेम का ग्रुप बनाया। अब जैसे अगर अपने कैटेगरी का ग्रुप बनाएंगे तो आप 2 ग्रुप बनेंगे, है ना। जैसे मैं कंट्रोल Z करती हूँ और डेटा में जाती हूँ एंड सब टोटल करती हूँ एंड अब देखो मैं यहाँ पर कैटेगरी का, तो 2 कैटेगरी के ग्रुप बनेंगे। मैं मान लो क्वांटिटी का सम और प्राइस का सम करके ओके करती हूँ। तो आप खुद ये चीज महसूस कर रहे होंगे या पा रहे होंगे ऑफ कोर्स इसके अंदर कि आपके पास कैटेगरी का ग्रुप बनाया, तो 2 कैटेगरी हैं। जैसे तुम्हारी क्लास में गर्ल्स और बॉयज का ग्रुप है ना, वैसे इसमें फ्रूट का और स्टेशनरी का ग्रुप था इस टेबल में। तो फ्रूट टोटल आपके फ्रूट जो बिके हैं वो 69 है और पैसे इतने हैं, इसके इतने और इसके इतने। ठीक है, तो ऐसे अपने ग्रुप्स है जो बना लिया। इसको बोलते हैं 1 लेवल ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेवल ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप, या जो भी आप यहाँ पर लिखा हुआ है आप उसको समझ लीजिए, फर्स्ट ग्रुप। अब मैं सेकंड ग्रुप को भी इंक्लूड करना चाहती हूँ, बट उससे पहले ना मैं एक बार काउंट भी बता देती हूँ। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि इस डेट को आपके पास कितने जो है काउंट, कि कौन सी आइटम कितनी बिकी, तो मैं काउंट पर क्लिक करती हूँ, ओके पर जाऊंगी तो आपको ये बताएगा कि भाई 1 तारीख को, क्योंकि डेट का ग्रुप बनाया था, जैसे अभी मैं काउंट आपको करके बता रही हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने डेट का ग्रुप बनाया, 1 तारीख को टोटल आपकी 5 आइटम्स बिकी हैं। ठीक है, फिर 1 तारीख के बाद में 3 तारीख को 3 बिकी हैं, 4 तारीख को 4, एंड इस तरीके से आपकी जो है बन करके आ रहा है ग्रुप्स। ठीक है, राइट। तो ये आपने काउंट के थ्रू है जो किया है, राइट। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड लेवल ग्रुप। तो मतलब एक ग्रुप के अंदर ग्रुप, कि जैसे मैंने कहा कि पहले मैंने क्या किया, क्लास में से गर्ल्स और बॉयज का ग्रुप निकाल लिया। अब उस गर्ल्स और बॉयज के अंदर से मैंने 75% वाले बच्चों का एक ग्रुप बना दिया और ऊपर 75 का और बिलो 75 का, है ना। तो मतलब ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप हो गया। समझ आ रही है चीज। जैसे मैंने फ्रूट्स का और स्टेशनरी का इसके अंदर एक ग्रुप बनाया। ठीक है, मतलब पहले मैंने मान लो डेट वाइज बनाया कि इस तारीख को कौन कौन सी आइटम्स बिके। अब उसके अंदर भी स्टेशनरी बिका या फिर मेरे पास में ये जो है स्टेशनरी और या फ्रूट्स, कौन कितना बिका, है ना। okay. मुझे क्या चाहिए, अब ग्रुप के अंदर ग्रुप है जो बेसिकली चाहिए। तो मैं सब टोटल पर क्लिक करती हूँ एंड मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, पहले तो मैं डेट वाइज जान लेती हूँ कि कौन सी डेट को एक सेकेंड, कौन सी डेट को आपके पास में कौन कौन से प्रोडक्ट बिके हैं। तो मुझे उनका प्राइस और उनकी क्वांटिटी जाननी है। ठीक है, सम कर रही हूँ। अब उसके अंदर भी मैं आइटम नेम कि उस तारीख को कौन सी आइटम बिकी है। ठीक है, तो उसका क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिए इसके अंदर ग्रुप के अंदर ग्रुप है जो बन गया आपका, सब ग्रुप है जो बन गए। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए कि कैसे चीजें प्रोसीड हो रही हैं। आपके पास में देखो पहले तारीख का ग्रुप बना कि 1 तारीख को आपके पास अब आइटम नेम का ग्रुप बना एप्पल्स का। ठीक है, किसका, एप्पल्स का। 1 तारीख को जो एप्पल्स हैं वो फ्रूट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो आपके पास में 25 बिके हैं और प्राइस कुछ इतना है। अब 1 तारीख को आपके पास में कॉपी है, वो कितनी है, कुछ जो है कॉपी का रिजल्ट है और स्टेशनरी है, 11 कॉपी बिकी और 121 की। फिर आपके पास में है कि भाई 1 तारीख को पियर्स और ये कितने बिके, इस तरीके से आपके पास में आ गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 1 तारीख को एप्पल बिका होगा 2 बार, तभी तो आया है, नहीं तो बाकियों के अंदर आपको डिस्प्ले हो नहीं रहा है। और बेहतर जानकारी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डेटा के अंदर गए, सब टोटल गए। तो जब हमने सेकंड ग्रुप किया ना, तो मैं इसमें कैटेगरी कर लेती हूँ। अब जब मैं करूंगी तो अब और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका 1 तारीख को, ठीक है, आपके पास एप्पल ये सारे बिके, लेकिन मैंने इसमें कैटेगरी बना दी फ्रूट्स की कि 1 तारीख को जितने भी आपके फ्रूट्स थे वो कितने बिके, 35, और पैसे कितने हुए, इतने। 1 ही तारीख को जो आपकी स्टेशनरी थी तो वो क्वांटिटी कितनी है, 24, और प्राइस कितना है उसका, इतना। आपको पता चल रहा है, ग्रुप के अंदर सब ग्रुप आपने बना दिया।
ठीक है। फिर आपके पास में यहाँ पर है कि भाई 3 तारीख का एक ग्रुप बन गया, यहाँ पर देखो 3 तारीख का, फिर फ्रूट्स का और स्टेशनरी का अलग से हो गया, है ना। तो ये सेकंड लेवल हो गया। अब इसके अंदर भी आप थर्ड लेवल बना सकते थे, ठीक है, अगर आपके पास में इतना बड़ा कोई डेटा आएगा तो, राइट। तो ये इस तरीके से आपकी चीजें यहाँ पर प्रोसीड हुई। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप इसमें और कोई चीजें डिटेल में करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू। जैसे हम लोग डेटा में गए, दोबारा से सब टोटल किया, एंड यहाँ पर अब मैंने डेट वाइज किया, और मेरे को क्या जानना है, एक सेकेंड को, डेट मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगी। इसको मुझे सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि मैं क्वांटिटी को सेलेक्ट है जो कर रही हूँ। मान लीजिए मेरे को, ठीक है, तो मैंने सेल डेट कर दिया। अब मैं आइटम नेम करती हूँ और मुझे सिर्फ इसकी काउंटिंग करने हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर गई एंड उसके बाद मैं सब कैटेगरी के अंदर करती हूँ कैटेगरी को, ठीक है, और मुझे इनका जो है आइटम नेम और मैं काउंटिंग करती हूँ, ठीक है। अब मैं क्लिक ऑन ओके करूंगी तो आप ये चीज पाओगे कि 1 तारीख को आपके पास में देखो 3 आए, और मैंने उसकी देखो ये सारे क्या है, फ्रूट्स हैं। फिर आपके पास 1 तारीख को स्टेशनरी कितनी बिकी, 2 बिकी, तो टोटल कितना हुआ, 5 बिक गया। तो ये इस तरीके से अलग अलग आया। समझ पा रहे हो ये कितनी जो है एक हेल्पफुल वाली चीज। आप अगर हम कभी हम रियल लाइफ में भी देखें तो देखो, मेरे पास 1 तारीख है, पहले 1 तारीख का ग्रुप बना, अब 1 तारीख के अंदर फ्रूट्स आपके आ गए, ठीक है, तो वो कितने बिके, 3। अब इसी ने बताया कि 1 तारीख को जो आपकी स्टेशनरी है वो कितनी बिकी आपके पास में, जो है 2 बिकी, ठीक है, ये कितने बिके, 3। अब 3 और 2 टोटल कितने हैं, 5, जो कि ये यहाँ पर बता दे रहा है, ठीक है। फिर आपके 3 तारीख को फ्रूट्स 1 बिका है और ये 2, तो टोटल कितना है, 3। इस तरीके से हम सब कैटेगरी में बाकी और फंक्शंस का इस्तेमाल भी है जो कर सकते हैं। आई होप आपको सब टोटल भी है जो बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ऐसी बड़ी तोप नहीं है, ठीक है, आसान है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, एंड जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। बाय बाय।